अभी अपन ने लीवर सेल्स में क्या देखा था, क्रिप्टोजॉइट और जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट थे वो क्या कर रहे थे, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल शुरू कर रहे थे। तो ये क्रिप्टोजॉइट और मेटाक्रिप्टोजॉइट में जो छोटे वाले थे माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट, वो आरबीसी में एंटर करके एरिथ्रोसाइटिक साइकिल शुरू करेंगे। तो अपन ने देखी ये मीरोसाइट, ये क्रिप्टोजॉइट और मेटाक्रिप्टोजॉइट आरबीसी में एंटर हुए और इन्होंने एरिथ्रोसाइटिक साइकिल शुरू कर दी। इसमें क्या होगा, ये क्रिप्टोजॉइट है वो तो अपने देखे थे प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के थे, और जो मेटा क्रिप्टोजॉइट थे, माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट थे, वो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के थे। और ये जो मीरोजॉइट यहाँ आरबीसी में एंटर करते हैं, फिर ये मीरोजॉइट किस में कन्वर्ट होंगे, ट्रोपोजॉइट में कन्वर्ट होंगे। और ये ट्रोपोजॉइट आप देख पा रहे हैं क्या होता है, राउंड शेप का होता है। यहाँ पे आपको सब जो स्टेज है उनके शेप याद रखना है, शेप पे भी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये ट्रोपोजॉइट होगा वो क्या होगा, राउंड शेप का होगा। फिर ये ट्रोपोजॉइट अपन देख रहे हैं किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिग्नेट रिंग शेप्ड स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है। राउंड स्टेज जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिग्नेट रिंग स्टेज में। यहाँ ऐसा क्यों होता है, ट्रोपोजॉइट में क्या होता है, वैक्यूल का डेवलपमेंट हो जाता है, और वो वैक्यूल एनलार्ज होते हैं, और उसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाता है, और उसकी वजह से ये सिग्नेट रिंग शेप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसलिए अपन इसको सिग्नेट रिंग शेप स्टेज बोलते हैं। फिर क्या होगा, इसके बाद में जो वैक्यूल अपीयर हुआ था वो फिर से डिसअपियर हो जाएगा, और क्या होगा, ये जो सिग्नेट रिंग स्टेज है इसमें स्यूडोपोडिया डेवलप हो जाएंगे, और उसकी वजह से अपन इसको बोलेंगे अमोइबॉइड स्टेज। और ये कौन सी होगी, ये है सिग्नेट रिंग स्टेज ऑफ ट्रोपोजॉइट, और ये है अमोबॉइड स्टेज ऑफ ट्रोपोजॉइट। फिर ये अमोबॉइड स्टेज में क्या होगा, और यहाँ पे जो एमोबाइट स्टेज है, यहाँ पे जो आरबीसी होती है उसको अपन हाइपरट्रॉफिड आरबीसी बोलते हैं। इसमें जो आरबीसी इन्फेक्ट होती है वो अपना साइज एनलार्ज कर लेती है, तो इसको अपन बोलते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ आरबीसी। और यहाँ पे जो आरबीसी है वो पेल कलर की हो जाती है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन का लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद में अपन देख रहे हैं यहाँ पे साइजॉन का डेवलपमेंट होगा, और साइजॉन के बाद में अपन देख रहे हैं यहाँ क्या होता है, आरबीसी में हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो पैरासाइट होता है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में क्या करेगा, ये आरबीसी पे फीड करेगा। तो आरबीसी पे फीड करेगा तो जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन के डिसइंटीग्रेशन से हीमोग्लोबिन में जो दो पार्ट होते हैं, ग्लोबिन पार्ट और हिमेटिन पार्ट, उसमें ये क्या करेगा, हिमेटिन पार्ट को डाइजेस्ट करेगा, और उसके डाइजेशन से अपने पास क्या होंगे, हिमेजॉइन ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि ब्राउन कलर्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं। और यही मेन कारण होते हैं, इनसे क्या होती है, मलेरिया फीवर होती है। और ये हिमोजॉइन ग्रेन्यूल्स टॉक्सिक होते हैं, और ये टॉक्सिन रिलीज करेंगे जो मलेरिया फीवर कॉज करेगा। फिर अपन देखते हैं साइजॉइंट, अपन से एमोबॉइड स्टेज ऑफ ट्रोपोजॉइट से अपने पास साइजॉइंट का डेवलपमेंट हुआ। फिर ये साइजॉइंट से किसका डेवलपमेंट होगा, मीरोजॉइट। और ये मीरोजॉइट यहाँ पे एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में बन रहे हैं, तो अपन इनको बोलेंगे एरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइट। फिर ये जो मीरोजॉइट हैं वो क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। ये मीरोजॉइट क्या होंगे, एनलार्ज होंगे। मीरोजॉइट क्या होंगे, बहुत सारे मीरोजॉइट का फॉर्मेशन होगा, और मीरोजॉइट क्या करेंगे, आरबीसी पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, और आरबीसी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, और आरबीसी के रप्चर से ये मीरोजॉइट रिलीज हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। और फिर ये क्या करेंगे, इन एरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइट के पास दो रास्ते होते हैं, या तो ये नई आरबीसी को अटैक करके फिर से एरिथ्रोसाइटिक साइकिल शुरू कर देगा, या फिर ये क्या करेंगे, बहुत सारी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल बनने के बाद ये क्या करेंगे, मैक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये अपने एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में क्या देखा, जो क्रिप्टोजॉइट और मेटाक्रिप्टोजॉइट से क्या बन रहे हैं, ट्रोपोजॉइट बन रहे हैं। ट्रोपोजॉइट से फिर सिग्नेट रिंग स्टेज आ रही है, फिर उससे एमोबॉइड स्टेज आ रही है, फिर साइजॉइंट का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मीरोजॉइट बन रहे हैं। फिर कुछ मीरोजॉइट नई आरबीसी को अटैक करके फिर से साइकिल शुरू कर देंगे, और फिर कुछ क्या करेंगे, गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, सफनर डोट भी देखने को मिलते हैं। वो क्या होते हैं, रेड स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं, और एंटीजन एक्सक्रीटेड बाय पैरासाइट। आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो सफनर डोट होते हैं वो लाइफ साइकिल में वो क्या होते हैं, वो पैरासाइट जो एंटीजन एक्सक्रीट करता है वो सफनर डोट के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये अपन ने देखा यहाँ तक। और यहाँ पे जो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजाइट का फॉर्मेशन होता है, इस स्टेज को अपन रोसेट स्टेज भी बोलते हैं। इसमें ये रोसेट स्टेज उसकी अपीयरेंस की वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, रोसेट स्टेज भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स जो है वो क्या होते हैं, मेन मलेरिया फीवर को कॉज करने वाले एजेंट होते हैं। फिर क्या होता है, ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है उसमें ये हीमोजॉइन क्या करते हैं, हर 48 आवर्स के बाद में ब्लड में रिलीज होंगे, और जब एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट होगी तो हर 48 आवर्स बाद में ये ब्लड में रिलीज होंगे, और इनके रिलीज होने से मलेरिया फीवर कॉज होती है। तो इसकी वजह से जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया कॉज करता है उसमें जो फीवर कॉज होती है मलेरियल फीवर, उसको अपन टर्टाइन फीवर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर 48 आवर्स के बाद में ये ब्लड में रिलीज होंगे, तो हर तीसरे दिन क्या जो पेशेंट होगा उसको फीवर होगी। तो ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फीवर कॉज करता है उसको अपन टर्टाइन फीवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हर तीसरे दिन
रीअकर होती हैं। तो अपन ने यहाँ तक देखा। अब अपन देखते हैं गैमेटोगोनी। अपन ने देखा एरेथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद कुछ मीरोजॉइट गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और ये जो गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट होता है वो बोन मैरो और स्प्लीन में होता है। और दो तरह के गैमेटोसाइट डेवलप होंगे, एक तो होगा मैक्रो गैमेटोसाइट और एक होगा माइक्रो गैमेटोसाइट। जो मैक्रो गैमेटोसाइट होते हैं वो लार्ज होंगे और वो क्या होंगे, फीमेल गैमेटोसाइट होंगे और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल होता है। और जो माइक्रो गैमेटोसाइट होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे और मेल होंगे और इनमें जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। फिर ये 1 हफ्ते तक ह्यूमन ब्लड में रहते हैं। अगर 1 हफ्ते के बीच में फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं और अगर बाइट नहीं किया तो वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो अब अपन देखते हैं मॉस्किटो लाइफ साइकिल इन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। और इसमें जो लाइफ साइकिल होती है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो उसको अपन रोज साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि ये रोज साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। और यहाँ पे क्या होता है, जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है इन्फेक्टेड ह्यूमन को, तो ये जो गैमेटोसाइट है वो एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो अपन देखते हैं 2 तरह के गैमेटोसाइट एंटर करते हैं, माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट। फिर इनसे फर्दर क्या होगा, ये जो माइक्रो गैमेटोसाइट होते हैं ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं और एक्टिव होने की वजह से इनमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा और न्यूक्लियर डिवीजन से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और ये जो मैक्रो गैमेटोसाइट होते हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, ये क्या करेंगे, ये एक रिसेप्शन कोन बनाएंगे, रिसेप्शन कोन बोल दो या फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन करेंगे। और ये यहाँ पे जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ उसमें फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, इसलिए अपन इसको एक्स फ्लैजेलेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन होने के बाद में ये जो स्पर्म है या मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट में एंटर करेगा इस कॉन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कॉन के थ्रू। और ये जो मेल और फीमेल जो प्रो न्यूक्लियस है उनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। और यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है प्रो न्यूक्लियस का उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमी बोलेंगे। एनाइसोगैमी क्या होता है, जब 2 गैमेट फ्यूज़ हो रहे हैं और वो डिसिमिलर हो फॉर्म में। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि डिसिमिलर क्यों है, क्योंकि एक तो मैक्रो है और एक माइक्रो है। तो ये जो डिसिमिलर फॉर्म के गैमेट फ्यूज़ हो रहे हैं इस प्रोसेस को अपन एनाइसोगैमी बोलते हैं। और यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है वो एनाइसोगैमस फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे एक माइक्रो है और एक मैक्रो गैमेट है। और इन माइक्रो और मैक्रो गैमेट के फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जाइगोट यहाँ पे क्या होता है, इमोटाइल होता है। फिर इस जाइगोट से ऊकाइनेट का फॉर्मेशन होता है, इसको अपन वर्मिक्यूल भी बोलते हैं। और ये ऊकाइनेट फिर क्या होता है, स्टोमक वॉल में एंटर करता है और वहाँ पे एंटर करके ये ऊसिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर इस ऊसिस्ट में क्या होंगे, न्यूक्लियर डिवीजन होगी जिसकी वजह से ऊसिस्ट एनलार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगी, स्पोरोगोनी होगी, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस का रिडक्शन होगा। फिर उससे किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोरोब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा। और स्पोरोब्लास्ट के ऊपर क्या रहेगी, सिस्ट रहेगी। फिर ये सिस्ट क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी और ये स्पोरोजॉइट जो है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। और स्पोरोजॉइट यहाँ पे क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो वो गट वॉल से चलते हुए कहाँ आ जाएंगे, फीमेल एनोफिलिस के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे। और ये फीमेल एनोफिलिस के सलाइवरी ग्लैंड में जब फीमेल एनोफिलिस ह्यूमन को बाइट करेगी तो ये ह्यूमन बॉडी में इनोकुलेट कर जाएंगे। तो ये अपन ने देखे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की लाइफ साइकिल। इसमें ये जो मलेरिया फीवर होती है उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, यहाँ पे पैरोक्सिसोम होता है जिसमें क्या बोलते हैं कि बार बार रिकरिंग फीवर होती है। और इसमें क्या होता है, पहले तो फीवर होती है, फिर ठंड लगती है, पसीना आता है। तो इसमें क्या होती है, लगातार बुखार होती है, फिर ठंड लगती है, पसीना आता है। तो ये जो रिकरिंग फीवर है इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरोक्सिसोम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, आरबीसी जो होती है वो रप्चर होती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और जो स्प्लीन होता है उसको जो रप्चर आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तो उस पर वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से स्प्लीन का जो साइज़ है वो स्प्लीन क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। तो ये अपन ने देखी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। नेक्स्ट अपन जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ हैं उनका कंपैरिजन देखते हैं। ये जो 4 स्पीशीज़ होती है उसमें से जो सबसे फैटल होती है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपरम होती है। अगर इसमें ट्रीटमेंट नहीं होता टाइम पे तो जो पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो जो सबसे फैटल प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ है वो कौन सी है, फेल्सीपरम। एफ से याद कर लेना, एफ से फेल्सीपरम और एफ से फैटल। तो सबसे फैटल कौन सी स्पीशीज़ है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपरम। फिर अपन इसमें देखते हैं कि जो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं वाइवेक्स में कौन से होते हैं, रेड सफनर डॉट होते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया में जीमैन डॉट होते हैं। प्लाज्मोडियम फेल्सीपरम में क्या होते हैं, मॉरर डॉट होते हैं। और ओवेल में शफनर डॉट होते हैं। फिर इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब स्पोरोजॉइट की बॉडी में एंट्री होती है और जब सिम्टम्स
विजिबल होते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड है स्पोरोजॉइट की एंट्री और जो क्लिनिकल फीचर्स या जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है उसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये वाइवेक्स में जो है वो 10 से 14 दिन है, मलेरिया में 28 से 35 डेज़ है, फेल्सीपेरम में 7 to 12 डेज़ है और प्लाज्मोडियम ओवेल में 14 डेज़ हैं। तो ये अपन ने देखा इनका कंपैरिजन। अब मलेरिया को कंट्रोल कैसे करते हैं, एक क्विनाइन ड्रग होती है और इसमें अपन मलेरिया जो है उसको इन्फेक्शन को भी अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं, एंटी रेपेलेंट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, प्रोफाइलैक्टिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं। और एक जो क्यूनॉन के साथ जो आजकल रिसेंटली ड्रग यूज़ हो रही है वो है मैलाथोइन। और इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जो पानी जहाँ पे मॉस्किटो अपने नंबर इंक्रीज़ करते हैं वहाँ पे अपन जो फ़िश के लार्वा है वहाँ अपन उनको छोड़ सकते हैं। और फ़िश के लार्वा कौन से हैं, गैम्बूसिया फ़िश और लेबिस्टिस फ़िश, इन दोनों फ़िश के जो लार्वा हैं वो मॉस्किटो का जो नंबर है उसको डिक्रीज़ करने में बहुत बेनिफिशियल है। तो ये अपन ने मलेरिया का कंट्रोल देखा। अब अपन ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। मैन में साइजोगोनी होती है, स्पोरोजॉइट लीवर सेल में एंटर करेंगे और वहाँ से मीरोजॉइट का फॉर्मेशन करेंगे और फिर ये मीरोजॉइट क्या करेंगे, आरबीसी में एंटर करेंगे और आरबीसी में एंटर करके ट्रोफोजॉइट का फॉर्मेशन करेंगे। ट्रोफोजॉइट से फिर सिग्नेट शेप स्टेज आएगी, फिर उसके बाद में साइजॉइंट का फॉर्मेशन होगा। साइजॉइंट से फिर से मीरोजॉइट बनेंगे और मीरोजॉइट फिर से आरबीसी में एंटर करके एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाते रहेंगे और कुछ मीरोजॉइट गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन करेंगे। और ये फिर क्या होगा, गैमेटोसाइट मॉस्किटो में एंड फीमेल एनोफिलिस में एंटर करेंगे और स्पर्म और एग का फॉर्मेशन करेंगे। इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद oocyst का फॉर्मेशन होगा, oocyst रप्चर हो जाएगा और स्पोरोजॉइट रिलीज हो जाएंगे और ये स्पोरोजॉइट फिर क्या करेंगे, लीवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये हुई अपनी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। आपको ये डायग्राम और जो भी नोट्स हैं वो नीचे लिंक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।